जींद शहर की हवा है वो बेहद ही जहरीली होती जा रही है। जहां बात कर लोगों की तो घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है। जब घरों से लोग बाहर निकलते तो सुबह पूरे इन्वायरमेंट की बात की जाए तो एक पूरा फॉग छाया हुआ रहता था। लोगों की आंखों में जलन भी होती है और सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो जो रात की आतिशबाजी थी उसके कारण सुबह ही पूरे वातावरण में फॉग छाया हुआ था। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप लोग रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे बजा सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लोगों ने धज्जियां उड़ाते हुए नियमों की पूरी रात भर पटाखे बजाए। उसके कारण सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो पूरे आसमान में एक फॉग छाया हुआ था। जब लोग घरों से बाहर निकले तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग जब सुबह घरों से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो बेहद ही बद से बदतर थी, क्योंकि जब बाहर के शहर के लिए सुबह लोग जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में प्रशासन ने भी कड़े रूल जींद शहर के प्रति अपनाए हुए थे। पूरे जींद शहर में ग्रेप्स 2 को लागू किया गया था। ऐसे में पूरे शहर में कहीं भी जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन काम को तुरंत रोकने के भी आदेश जारी किए गए थे। और साथ ही जहां पर भी फैक्ट्रियों की बात की जाए या फिर ईंट भट्ठों की बात की जाए, जहां टायरों की जो फैक्ट्रियां होती है वहां पर टायरों को जला जाता है और जहरीली गैस वहां पर निकलती है, उनको भी तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। उसके साथ ही जहां पर भी डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल होता है उसको भी रोकने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे शहर की बात, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो मामले पराली जलाए जाने के हैं वो जींद शहर से ही आते हैं। और ऐसे में जो किसानों के ऊपर 95,000 से ज्यादा का भी जुर्माना वसूला जा चुका है और 32 से ज्यादा एफआईआर भी हो चुकी है, 50 से ज्यादा भी मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पराली जलाए जाने और जो पटाखे बजे रात को, उसके कारण आज सुबह का जो इन्वायरमेंट देखने वाला था कि उससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब लोग सुबह घर से बाहर निकले तो उनकी आंखों में जलन भी हो रही थी और कहीं ना कहीं सांस लेने में भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। जो छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस स्थिति से बद से बदतर गुजरते हुए नजर आए। और लोगों के लिए जो स्वास्थ्य विभाग उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जो सुबह शाम की जो सैर होती है उसको अवॉइड करें, उससे जाने से बचे। और जब भी बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकले और साथ में जो पानी की बोतल है उसको भी जरूर लेकर निकले कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो कल त्योहार मनाया गया था उसके बावजूद जो स्थिति बनी, इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो अपने जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। जींद शहर की हवा है वो बेहद ही जहरीली होती जा रही है। जहां बात कर लोगों की तो घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो चुका है। जब घरों से लोग बाहर निकलते तो सुबह पूरे इन्वायरमेंट की बात की जाए तो एक पूरा फॉग छाया हुआ रहता था। लोगों की आंखों में जलन भी होती है। और सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो जो रात की आतिशबाजी थी उसके कारण सुबह ही पूरे वातावरण में फॉग छाया हुआ था। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप लोग रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे बजा सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लोगों ने धज्जियां उड़ाते हुए नियमों की पूरी रात भर पटाखे बजाए। उसके कारण सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो पूरे आसमान में एक फॉग छाया हुआ था। जब लोग घरों से बाहर निकले तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग जब सुबह घरों से बाहर निकले तो कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो बेहद ही बद से बदतर थी, क्योंकि जब बाहर के शहर के लिए सुबह लोग जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में प्रशासन ने भी कड़े रूल जींद शहर के प्रति अपनाए हुए थे। पूरे जींद शहर में ग्रेप्स 2 को लागू किया गया था। ऐसे में पूरे शहर में कहीं भी जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन काम को तुरंत रोकने के भी आदेश जारी किए गए थे। और साथ ही जहां पर भी फैक्ट्रियों की बात की जाए या फिर ईंट भट्ठों की बात की जाए, जहां टायरों की जो फैक्ट्रियां होती है वहां पर टायरों को जला जाता है और जहरीली गैस वहां पर निकलती है, उनको भी तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। उसके साथ ही जहां पर भी डीजल जनरेटरों का इस्तेमाल होता है उसको भी रोकने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे शहर की बात, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो मामले पराली जलाए जाने के हैं वो जींद शहर से ही आते हैं। और ऐसे में जो किसानों के ऊपर 95,000 से ज्यादा का भी जुर्माना वसूला जा चुका है और 32 से ज्यादा एफआईआर भी हो चुकी है, 50 से ज्यादा भी मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पराली जलाए जाने और जो पटाखे बजे रात को, उसके कारण आज सुबह का जो इन्वायरमेंट देखने वाला था कि उससे कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब लोग सुबह घर से बाहर निकले तो उनकी आंखों में जलन भी हो रही थी और कहीं ना कहीं सांस लेने में भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। जो छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस स्थिति से बद से बदतर गुजरते हुए नजर आए। और लोगों के लिए जो स्वास्थ्य विभाग उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की गई कि आप जो सुबह शाम की जो सैर होती है उसको अवॉइड करें, उससे जाने से बचे। और जब भी बाहर निकले तो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकले और साथ में जो पानी की बोतल है उसको भी जरूर लेकर निकले कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो कल त्योहार मनाया गया था उसके बावजूद जो स्थिति बनी, इस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो अपने जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।